टोटली अगेंस्ट करता है, स्ट्रांगली कंडेम करता है ऐसा एपीपीएससी का तरफ से जो एक्ट हुआ है, क्राइम हुआ है ना। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो इंडिविजुअल्स है वो क्या उन लोगों को लगता है कि जो कमीशन है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या ना। कितने स्टूडेंट्स ने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड किया है। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नीलम सिकम, प्रेसिडेंट स्टूडेंट यूनियन ऑफ नेरिस ना। तो आज हमारा जो रैली का जो मेन मोटो है वो तो आई थिंक ऑल ओवर अरुणाचल प्रदेश सब समझता है ना। सब समझता है कि रैली क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, ऐसा है। तो रैली हम लोग फिर भी हम बताना चाहेगा कि रैली क्यों हो रहा है। रैली इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जैसा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर को जो सेल किया गया है ना, ऐसा जो एक्ट है, नोटोरियस एक्ट है, डॉक्टर्स एक्ट, जो बहुत बड़ा क्राइम मानता है हम लोग ना। वो क्राइम हम इसलिए मानता है क्योंकि उन लोग जो हम लोग का एज ए यूथ, एज ए स्टूडेंट कम्युनिटी का हक को छीना गया है ना। हक को छीना गया है, उम्मीद को छीना गया है, एस्पिरेशन को छीना गया है, हमारे सपना को छीना गया है। आप सोच के देखिए, एज ए यूथ, एज ए स्टूडेंट हम लोग पढ़ाई किसी लिए करता है ना। कल को डिग्री मिलके हम लोग को जॉब मिले इसलिए हम लोग पढ़ाई करता है ना। अभी हम लोग एपीपीएससी का जैसे ऐसा क्राइम करके हम लोग को जो एक डेस्परेशन, हम लोग को जो हेल्पलेसनेस, एक होपलेसनेस दिया है ना, वो पॉइंट को देखने से हम लोग का मतलब जो एजुकेशन परस्यू करने का जो वैल्यू है वो खत्म हो गया। तो अभी हम लोग एजुकेशन परस्यू भी क्यों करेगा, है कि नहीं? कि हमको पता है कि आगे जाके हमको नौकरी मिलने वाला है ही नहीं ना। वो चीज़, वो मैसेज एपीपीएससी की तरफ से दिया जा रहा है, तो उसको हम लोग टोटली अगेंस्ट करता है, स्ट्रांगली कंडेम करता है ऐसा एपीपीएससी का तरफ से जो एक्ट हुआ है, क्राइम हुआ है ना, ऐसा है। और उस फ्रस्ट्रेशन के लिए, उस फ्रस्ट्रेशन को हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए आज का रैली इसीलिए किया गया है ना। और आज के रैली में नॉट ओनली द स्टूडेंट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश ना, स्टूडेंट्स फ्रॉम द ऑल ओवर कंट्री, राजस्थान से, यूपी बिहार से, है क्या नहीं, मेघालय से, मणिपुर से, मिजोरम से, नागालैंड से, त्रिपुरा से, असम से, हर कोना से आया है आज। और आज उन लोग सॉलिडेरिटी देता है हम लोग को, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि करप्शन आज अरुणाचल में हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन ये चीज़ उन लोगों के स्टेट में भी हो सकता है, देश के किसी भी कोने में भी हो सकता है ना। आज इस चीज़ को अरुणाचल प्रदेश में सुधारा जाएगा, है कि नहीं, सुधारा जाएगा तो कल को ये मैसेज दूसरा देश में भी जाएगा ना, रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी जाएगा कि ऐसा करप्शन नहीं होना है बोल के, है कि नहीं। तो वो चीज़ हम लोग एक्सप्रेस करना चाहता है, वो चीज़ हम लोग कन्वे करना चाहता है पब्लिक को ना। और पब्लिक को मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि क्या अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो इंडिविजुअल्स है वो क्या उन लोगों को लगता है कि जो कमीशन है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या ना। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है भाई, ये पब्लिक सर्विस कमीशन है ना। तो पब्लिक सर्विस कमीशन शुड बी एक्टिंग लाइक अ पब्लिक सर्विस कमीशन ना। अब प्राइवेट सर्विस कमीशन का जैसे जिसको भी चाहे अपना किड्स एंड किन्स को नौकरी दे दिया, किसी को भी चाहे नौकरी में रख लिया, ये तो गलत है ना भाई ना। अपना मन मर्जी कर रहे हैं तो अपना बाप का पानी कैसी समझ रखा है क्या ना। कोई किसी भी सीजन में कोई भी बीज बोल देगा, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए पब्लिक को हम लोग मतलब ये उम्मीद करता है कि हम लोग का जो हक को छीना गया है, हम लोग का जो सपना को छीना गया है ना, उसको लड़ने के लिए पब्लिक भी साथ देगा ना। नॉट ओनली स्टूडेंट, नॉट ओनली यूथ, पब्लिक भी साथ देगा, पेरेंट्स भी साथ देगा। मतलब ये हम लोग को उम्मीद है ना। और ये ऐसा है कि एपीपीएससी में जितना भी अभी फियास्को में इन्वॉल्व है, एग्जाम क्वेश्चन पेपर सेलिंग में जो इन्वॉल्व है, उसको हम जस्ट क्वेश्चन पेपर सेलर नहीं मानता है ना, वो मास मर्डरर का तरफ से हम देखा जाता है। क्योंकि पिछले 15-20 सालों में कितने स्टूडेंट्स ने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड किया है ना, नौकरी नहीं मिल के, पढ़ाई कर करके 24 आवर्स में एक इंसान 24 आवर्स ही पढ़ सकता है, 24 आवर्स 25 आवर्स नहीं पढ़ सकता है ना। अब 24 आवर्स पढ़ के भी अब कोई जॉब को क्रैक नहीं कर पा रहा है बोलने से, तो मीन्स समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन ना। तो ऐसे हम लोग गरीब इंसान होने के नाते और कुछ कर भी नहीं सकता है कि नहीं। तो वो हेल्पलेसनेस होपलेसनेस फील होके आदमी लोग मतलब स्टूडेंट्स लोग सुसाइड कर रहा है ना, है कि नहीं। तो उस नज़र से देखने से
अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जितना भी इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है, दे आर नॉट जस्ट मियर पेपर सेलर्स ना, उन लोग मास मर्डरर्स है। इसलिए हम लोग स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ नेरिस्ट का तरफ से ये स्ट्रांगली डिमांड करता है कि जितना भी इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देना है ना, कड़ी से कड़ी सज़ा देना है, इतना सज़ा देना है कि कल को दूसरे स्टेट में भी मैसेज जाए कि ऐसा करना बहुत मतलब गुनाह है, मतलब बहुत क्राइम है ना, बहुत बड़ा क्राइम है, ऐसा नहीं करना है, कहीं भी स्टेट में भी नहीं करना है। तो अरुणाचल प्रदेश एक एग्जाम्पल सेट करना है, ऐसा एक को बहुत बड़ा पनिशमेंट देके। और इन्वेस्टिगेशन मेरा तरफ से डिमांड ये है कि जस्टिफाइड इन्वेस्टिगेशन होना है ना, जस्टिफाइड इन्वेस्टिगेशन होना है। जस्टिफाइड इन्वेस्टिगेशन देखो, अभी चौथा से चौथा इंसान को ड्रैग करके जेल में इंक्वायरी किया जा रहा है, तो बड़ा बड़ा जो बॉस लोग है उसको इंक्वायरी क्यों नहीं किया जा रहा है, ये हम लोग का क्वेश्चन है ना, टू द CBI, टू द SIC, ये हम लोग का क्वेश्चन है, क्यों उन लोगों को नहीं किया जा रहा है। इसलिए फाइनली हम वही बोलना चाहेगा, जितना भी इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है उसको सिर्फ ऐसा अरेस्ट करके इंक्वायरी करके नहीं छोड़ देना है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देना है। हम लोग का यूथ्स का, स्टूडेंट कम्युनिटी का उम्मीद को वापस लाना है ना, उसको हम लोग को वापस लाओ, हम लोग को उम्मीद को वापस लाओ, हम लोग का एस्पिरेशन को, हम लोग को ड्रीम्स को वापस लाओ, ये हम लोग का डिमांड है क्या नहीं। कुछ दिन से हम लोग देख रहे हैं, आई थिंक आफ्टर एई एग्ज़ाम और जो यामर पादन है उसका पेपर लीक हुआ है, उस क्लेम्स के बाद हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़ोरदार से ये इशू चल रहा है और बहुत लंबा समय से हम लोग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स यूनियन और रिसर्च स्कॉलर्स भी इसका बारे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन डिस्कस करते करते एक ऐसा अभी समय आया जहाँ में हम लोग एक सॉलिडरी सपोर्ट देने का पूरा एक ज़रूरी पड़ गया। और आई थिंक ऐसा है, ये देयर आर ओनली पीपल हु वाज फाइटिंग ऑलरेडी, है ना, और जो वो लोग लड़ रहा है, दे आर हैविंग अ वेरी गुड फाइट, और जो डेटा वो लोग दे रहा है दे आर ऑल फैक्चुअल, और वी आर वेरी हैप्पी विद दोस स्टीयरिंग कमिटीज दैट दे आर गिविंग दिस काइंड्स ऑफ डेटा विद प्रूफ एंड ऑल। और कम से कम अरुणाचल का पब्लिक को कन्विंस कर पाया ये लोग कि देखो भाई करप्शन है, और प्रूफ भी किया है, और अभी तक कल तक 2 लड़कों को पकड़ा गया है। तो उसको देख के आई थिंक आज हम लोग का जितना भी नेरिस्ट के स्टूडेंट्स लोग हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि व्हाई नॉट वी गिव ए सॉलिडेटरी, एंड वी हैव बीन प्लानिंग दिस फॉर लॉन्ग, बट लेकिन आज हम लोग सब इकट्ठा हुआ है। आई थिंक नेरिस्ट कंप्राइजेस ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑल्सो, सो वी आस्क्ड देम ऑल्सो एंड देन दे सेड सी करप्शन इज नॉट एक स्टेट का तो होता नहीं है, वो पूरा यू नो इट्स अ कैंसर, इट्स अ मॉरल कैंसर। तो सब क्यों ना आए और वी शो आवर सॉलिडेटरी टू द टीम। और नेरिस्ट लोग को भी पता चला है कि द विजल ब्लोअर जो है उनका बीमार हो गया। आई थिंक नॉट मेनी हैड कंट्रीब्यूटेड फ्यू अमाउंट्स व्हाटएवर दे कुड हैव गिवन, तो उनको लेके आज ये एक इमोशनल बिल्डअप हुआ है और वी आर डेड अगेंस्ट दोज थिंग्स। बिकॉज देखो हर ए या जे एग्जाम या APCS एग्जाम्स में हमारा जो नेरिस्ट है, आई थिंक वी ऑलवेज क्लियर इट विद शेयर हार्ड वर्क एंड ऑल। तो अगर ऐसे ही कल को ये लोग ही देने जा रहे हैं, हम लोग ही एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना, फाइनल ईयर के बाद तो एग्जाम्स के लिए रुकता है, अगर उसमें ही बाइंग और सेलिंग चल रहा है तो आई थिंक इट्स अ वेरी टफ प्लेस फॉर अस। तो इसको अगर हम लोग नहीं चलेगा तो आई थिंक हम लोग किसी और को एक्सपेक्ट करके कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सो दैट इज व्हाई वी आर हियर टुडे एंड आई थिंक आवर बॉयज आर डूइंग वेरी वेल। And will tell us highlight some of the points, major points that demands. Okay, basically, first thing is we are giving solidarity to the already demands that are put by the the steering committee. So we already support that demands. Apart from that, what we felt was, I think that whistleblower act in our state should be implemented because whistleblowers आज यामर पादन जैसा निकला है, क्या पता और भी हिम्मत वाला लोग होगा, लेकिन डरता भी होगा सिस्टम से, भाई हमको कल कोई कुछ कर देगा। अगर ये एक्ट रहेगा या ये एक्ट पास होगा तो आई थिंक हम लोग का जो लड़का लोग है, जो शिला लोग है, और निकलेगा बताने के लिए कि आई थिंक नॉट मेनी विजिल ब्लोअर्स का डिपार्टमेंट से भी निकलेगा। तो इसलिए ये एक्ट, ये प्रोटेक्शन देना चाहिए विजिल ब्लोअर्स को। ये हम लोग का एक क्लियर हम लोग का रिक्वेस्ट है और आई थिंक द स्टीयरिंग कमिटी ऑल्सो हैव एडेड दिस पॉइंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अपार्ट फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स दैट दे हैव एडेड, वी ऑल्सो सपोर्ट। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेरिस्ट का तरफ से हम लोग एक मूवमेंट शुरू कर रहा है, पेन डाउन मूवमेंट। ये पेन डाउन मूवमेंट जो है ये ऐसा है कि आज जितना भी लोग हैं हम लोग अपना पेन को सरेंडर कर देगा, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग एग्जाम। ये पेन को सरेंडर करके इसको पैकिंग करके हम लोग राजभवन गवर्नर के पास भेज देंगे। अगर सॉल्व करना है तो प्लीज़ जल्दी कीजिए, बिकॉज अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग के पास एक ही हथियार ये पेन है, आप हथियार को भी ले जाओ, हम लोग ऐसे ही रह जाएगा।
है ना। तो आज पेन डाउन मूवमेंट हम लोग आज से शुरू होगा और हम चाहते हैं कि ये चेन इफेक्ट सभी को हो और कल सभी जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है सभी लोग अपना अपना पेन गवर्नर को भेज दे, वहाँ भेज के ये प्रोटेस्ट करे कि वी आर अगेंस्ट दिस सेलिंग ऑफ पेपर्स, सेलिंग आवर फ्यूचर्स। तो ये हम लोग का आज का स्पेशली मेन इवेंट। अभी जैसे आपको पता होगा कि जितना भी केस कोर्ट में अभी चल रहा है, तो व्हाट वी गॉट टू नो इज दैट उसका जो जेल टर्म है वो बस 7 इयर्स का है। 7 इयर्स में अगर ठीक ठाक से अगर वो लोग बीच में अगर बिहेवियर शो करते हैं तो दे जस्ट गेट आउट 3 या 5 इयर्स में हो जाएगा। तो वो तो जस्टिस बोलेगा, तो अभी वो तो कहीं से भी अगर लीगल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो वो जस्टिस हुआ है, लेकिन ऐसे सोचने में जो एस्पिरेंट इतना साल से मेहनत कर रहा है उनके लिए ये तो कुछ भी नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक, यू नो, एज अ स्टूडेंट में से आप भी कभी दिन बाद में एस्पिरेंट बनेंगे, तो व्हाट डू यू थिंक शुड बी डन बाय द कंसर्न अथॉरिटीज? I think that is the land of law and we have to respect that. But apart from that, what I feel is they should be terminated from the job. अगर convicted हो गया और पूरा उनका प्रूफ हो गया तो चलो जेल तो टर्म होगा और that is the law, that is the court decides that। उनको रेस्पेक्ट रखते हुए आई थिंक वो टर्मिनेशन होना चाहिए और लाइफ टाइम एग्जाम से बाहर होना चाहिए, बिकॉज ये एक एग्जाम्पलरी एक पनिशमेंट होगा, है ना, ताकि और कोई हिम्मत ना करे ऐसा करने की। तो अपार्ट फ्रॉम दैट कोर्ट थिंग एंड दैट पनिशमेंट टर्म ईयर्स इतना भी है, आई बिलीव अगर कोई कन्विक्टेड हो गया, ऑफिसर्स, कैंडिडेट्स और एनीबडी एल्स, दे शुड बी टर्मिनेटेड फ्रॉम देयर जॉब इमीडिएटली, नॉट सस्पेंशन, इट शुड बी they should be terminated. This should be a full stop for anyone who is practicing this. Thank you so much.